जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में अंक 8 लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं मंगल देवता, जो कि 11वें भाव पे गोचर कर रहे, पूरे महीने यही गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति है क्योंकि लग्न भाव का अर्थात आपका संबंध लग्नेश से बन रहा है, 11वें भाव से बन रहा है, तो पूरे महीने लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल कंडीशन चल रही होगी, कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रचंड दशा इसको रिलेट कर रही होगी, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। हमारा जो ये विश्लेषण है वो लग्न कुंडली के आधार पर है। लग्न कुंडली के आधार पर भाव का रिजल्ट हमें पता चलता है, और भाव का रिजल्ट खराब होगा या अच्छा होगा ये चंद्र कुंडली से पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यदि भाव का रिजल्ट अच्छा होगा तो मन हमारा प्रसन्न होगा, और भाव का रिजल्ट खराब होगा तो मन हमारा दुखी होगा। फिर आप जो रिजल्ट यहाँ देखते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि ये घटना होगी, तो इसको कंफर्म करना होता है नवांश में जा करके D9 में। यदि आप ज्योतिष से परिचित हैं तो संबंधित घटना को नवांश में भी चेक कीजिए। नवांश यदि कंफर्मेशन करता होगा तो घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। नवांश कंफर्मेशन करता है क्योंकि वहाँ पे नक्षत्र के पद होते हैं। आप जो केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं कि ग्रह अपने नक्षत्र का फल देते हैं, और वह फल अच्छा होगा या बुरा होगा वो पता चलता है सबलॉट से। तो नक्षत्र पद सबलॉट ही है जो कि D9 में रिजल्ट बता रहे होते हैं, इसलिए D9 का देखना जरूरी होता है। अब मंगल देवता आपके लिए अच्छा सोचेंगे क्योंकि लग्नेश हैं, आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे, जो कर्म करते हैं उससे अच्छे आय की भी प्राप्ति कराएंगे। फिर ये षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि जो स्वास्थ्य फूड हैबिट्स का आपका भाव है जो कि स्वास्थ्य को कंट्रोल करता है, स्वास्थ्य फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, तो इसके स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपके लग्नेश षष्ठेश भी हैं और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और जो द्वितीय भाव के स्वामी है, फूड हैबिट्स भाव के स्वामी है, वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो फूड हैबिट्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा पूरे महीने। और बृहस्पति देवता तो यहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं और अभी लंबे समय गोचर करेंगे, तो आपको खान पान पे नियंत्रण रखना है। साथ में किसी तरह की चोट, किसी तरह की आपको दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जब ड्राइव करें तो केयरफुल्ली आप अपनी गाड़ी को चलाएं, ये जरूरी नितांत है। अब द्वितीय भाव जो कि आपके बैंक बैलेंस को निर्देशित करता है, धन संचय को बताता है, जमा पूंजी को बताता है, वाणी को बताता है, और साथ में आपकी कुल वृद्धि को बताता है, आपके रिलेटिव्स को बताता है। तो चूंकि यह वाणी का भाव है और वाणी के भाव अष्टम भाव में चले गए हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं रखें, किसी बात को छिपाएं, क्योंकि अष्टम भाव छिपाने वाला होता है, छिपा हुआ भाव है ये। तो आप कुछ बातें छिपाएंगे। यदि आप माता पिता के साथ बिजनेस करते हैं या परिवारजनों के साथ बिजनेस करते हैं और वहाँ पारदर्शिता नहीं रखेंगे व्यवहार में, डीलिंग्स में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। किसी तरह का वैमनस्य हो सकता है, बिजनेस पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और वाणी पे नियंत्रण रखना है,
क्योंकि बृहस्पति देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पे अष्टम भाव पे 21 अगस्त से पहले है और ये 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो लाइफ पार्टनर से किसी तरह का तनाव की स्थिति होगी तो उससे बचिएगा। और आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ मॉनेटरी हेल्प भी मिल सकता है, मॉनेटरी गेन मिल सकता है। इन लॉज से कुछ आपको मदद चाहिए और आप इस समय डिमांड करेंगे जेन्युइन डिमांड, तो आपको मदद मिल सकती है यदि आपके इन लॉज कॉम्पिटेंट हैं तो। और फिर शुक्र देवता आपके बिजनेस के भाव के भी स्वामी होते हैं, तो जो भी इस भाव से संबंधित विषयों से संबंधित बिजनेस करते हैं तो उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कोई आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं, हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं, और कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि इन्वेंशन टाइप का होता है, कुछ नया ईजाद आप करते हैं, तो वहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और उससे आप फायदा उठाएंगे। यदि आप का काम धंधा ऐसा है कि पब्लिक के बीच रह करके, पब्लिक इंटरेक्शन में जा करके आप धन कमाते हैं, तो आपको वहाँ पे फायदा होता हुआ मिलेगा। कोई लिगेसी का मामला हो वो सॉल्व हो सकता है, शुक्र देवता उसमें मदद कर सकते हैं। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग में है, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, या आप गवर्नमेंट के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपको कमीशन मिलता है, जैसे आप इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं या किसी भी ऐसे विभाग से जुड़े हुए हैं जहाँ की आपको वहाँ एसोसिएट होकर के गवर्नमेंट से कमीशन की प्राप्ति होती है, वो अच्छा खासा इस गोचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप ऐसे व्यवसाय से हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपने वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा। और लेकिन यदि आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करते हैं तो आप अपने पार्टनरशिप के सारे टर्म एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुछ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, हर कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे पार्टनर के साथ वो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। फिर शुक्र देवता 21 तारीख को यहाँ से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे, तो ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। और 21 तारीख से पहले शुक्र देवता का संबंध 12वें भाव से है, अर्थात आपका खर्चा 8वें भाव से संबंधित विषयों पर हो सकता है। कुछ आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब में भी कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस में कुछ आप पैसा फंसाएं, इन्वेस्ट करें, या लोन में ही कुछ आप इन्वेस्ट करें, लोन के रूप में लोन उठाए कहीं से और उसको इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव और 12वें भाव से कनेक्शन बन रहा है, तो व्यक्ति यदि पहले से प्रयास कर रहा है तो विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। कोई स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा होगा, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहा होगा, तो उसको अच्छे अवसर की प्राप्ति का चांस है। शुक्र देवता भाग्य भाव पे जब गोचर करेंगे तो स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव का 9वें भाव से संबंध बनेगा, तो बिजनेस का भाग्य भाव से संबंध बनेगा। आपका पब्लिक स्फीयर में काम है तो वहाँ पे भाग्य से संबंध बनेगा, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। शुक्र देवता इस मामले में आपको मदद करेंगे। भाग्य का साथ देने का मतलब आपके रुके हुए अटके हुए काम फटाफट होंगे, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपके स्मूथली हो जाएंगे। शुक्र देवता का इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर बुध देवता जो कि आपके अष्टमेश हैं, 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11 अगस्त को मार्गी अवस्था में आएंगे। 11 अगस्त से पहले वक्री हैं,
तो वक्री जब बुध देवता होते हैं तो उनसे कैसे फायदा लेना होता है, यह मैंने पिछले महीने में वीडियो में बताया था, जुलाई माह के वीडियो में, तो आप उसको जाकर देखें, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर बुध देवता नवम भाव का फल दे रहे हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से आपको कोई लाभ मिल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है, भाग्य के थ्रू अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि या आप कोई सर्विस ही करते हैं तो सर्विस में ही आपको कोई ऐसा ओवरटाइम मिल जाए, कोई ऐसी पोस्टिंग मिल जाए, कोई ऐसा ट्रांसफर मिल जाए, कोई ऐसा डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिल जाए, या कोई ऐसा इंसेंटिव मिल जाए जिससे आपको मोटे धन की प्राप्ति हो जाए जिसकी आपकी उम्मीद नहीं हो, तो यह संभव है। गोचर इस तरह का हिंट कर रहा है। और चूंकि बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं तो 11 तारीख से फिर समय और अवसर के अनुसार आपको बुद्धि का प्रयोग करना होगा और आपको फायदा उठाना होगा, क्योंकि बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं, व्यापारिक चतुराई देते हैं, समय और अवसर की नब्ज को पहचानने की ताकत देते हैं। तो फिर आप व्यापार में फिर से एक्सपर्टीज आपका काम करेगा और आप उससे रिजल्ट दे पाएंगे। फिर 30 अगस्त को यहाँ से बुध देवता निकल करके कर्म भाव पे गोचर करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये भी एक बेहतर स्थिति ही होगी। केंद्र पे गोचर करेंगे, दशम भाव पे सामाजिक स्टेटस को बनाएंगे और कर्म क्षेत्र में कुछ आपको संघर्ष भी देखना पड़ सकता है क्योंकि अष्टमेश है। फिर शनि देवता आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको पूर्ण पुण्यास का मदद मिलेगा। शनि देवता आपको मदद देंगे। शनि देवता का रिजल्ट कभी भी डिनाई नहीं होता, वो देर से रिजल्ट देते हैं क्योंकि स्लो प्लैनेट है, लेकिन उनका रिजल्ट मिलता जरूर है। तो आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे तो शनि देवता आपको फल देंगे। तो प्रयासों के लिए ये अच्छा कोऑर्डिनेट्स है। जो तीसरे भाव से संबंधित विषयों से जुड़े हुए प्रोफेशन में, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रयासों से अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। फिर जो पंचम भाव से जुड़े हुए विषयों से जिनका प्रोफेशन है, मुख्यतः ये पंचम भाव कला को डिनोट करता है। तो किसी भी प्रकार की कला हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, आर्टिजनशिप हो, मॉडलिंग हो, फैशन टेक्नोलॉजी हो, या टीवी इंडस्ट्री हो, या आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, इन सब बातों से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय है तो आपको प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी, अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और आपको प्रयास इसलिए भी करना पड़ेगा कि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देवता अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो प्रयास यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, आपका प्रोफेशन है वो, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। लव अफेयर के मामले में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शनि देवता गोचर कर रहे हैं पंचम भाव पे और इस भाव के स्वामी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। यदि सब कुछ क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो धोखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर शनि देवता यहाँ गोचर करते हुए आपके, यदि आप अविवाहित चल रहे हैं, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी मदद कर सकते हैं, आपको विवाह के बंधन में बनने का अवसर दे सकते हैं, आपकी बात फाइनल हो सकती है। और राहु देवता चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इनको रिजल्ट देना है शनि देवता के हिसाब से, क्योंकि उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं और ये स्वराशि होती है राहु देवता की। राहु देवता यहाँ अकेले गोचर कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है।
आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि घर के विषयों, चौथे भाव के विषयों के प्रति आप ध्यान रखिएगा, डिलेमा में नहीं आना है। राहु एक शैडो प्लैनेट है, तो आपको वो डिलेमा में डालेगा, दुविधा में डालेगा, आपको एग्जेजरेट करके सोचने को मजबूर करेगा। तो वहाँ पे आप वस्तु स्थिति से बने रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राहु देवता चौथे भाव पे हैं और आपको लाभ ही देंगे, सुख की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप कोई वाहन सेल आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें शनि देवता आपको मदद करेंगे। खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो शनि देवता ही मदद करेंगे। कोई प्रॉपर्टी आप बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं या खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी शनि देवता आपको मदद करेंगे। और केतु देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु देवता जहाँ से गोचर करते हैं, जिस भाव पे गोचर करते हैं वहाँ डिटैचमेंट लाते हैं, आपका मन वहाँ नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका कर्म भाव है, तो कर्म में आप मन लगा के रखिएगा, डिटैच नहीं होना है। और जब तक आपको कोई ऑफर ना मिले पक्का, तब तक जॉब से रिजाइन नहीं करना है, नए जगह ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो आप परेशानी में आएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और कर्म के प्रति बहुत ही सचेत रहिएगा। तो कुल मिलाकर के, और सूर्य देवता आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव के स्वामी है, तो ये अच्छी स्थिति है क्योंकि 10वें भाव का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। तो कोई आपको जॉब में चेंज करने का भी अवसर मिलेगा, अपने जॉब को मॉडिफाई करने का भी अवसर मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, इस तरह का रिजल्ट आएगा। और सूर्य देवता यहाँ से निकल करके 17 तारीख को 10वें भाव पे गोचर करेंगे, तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी सूर्य देवता की। अपने ही राशि पर गोचर करेंगे और 10वें भाव पे गोचर करेंगे। 10वें भाव पे सूर्य देवता की स्थिति बहुत अच्छी होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिलता है और यह सरकार का ही भाव होता है, तो आपको सरकार से मदद मिलेगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में तो अपने बॉस का हेल्प मिलेगा, आपको सबऑर्डिनेट्स का हेल्प मिलेगा। और यदि बिजनेस में है और सरकार से आपका संबंध चलता है, सरकारी अधिकारियों से संबंध चलता है, तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अब चंद्र देवता आपके 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे और 12वें भाव पे जब गोचर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। 6ठे भाव पे आएंगे 14, 15, 16 तारीख को, तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से ना उलझें, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ें और सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 8वें भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं 18, 19 और 20 तारीख को, तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो तो आप शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का जाप करें। फिर चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 1 और 2 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। कोई बाहर की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, ऑफिस पर्पस के लिए या पर्सनल फैमिली एंजॉयमेंट के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224956, आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। और गोचर सीखने के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। गोचर यदि आप सीखना चाहते हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे लोगों को शेयर भी करें और मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जब तक आप गोचर नहीं सीखेंगे घटना नहीं निकलेगी आपसे। कितना ही सिद्धांत आप सीख लीजिए, गोचर लगाने नहीं आता तो आपको ज्योतिष का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।